जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समास को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। आपने समास को पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने रट लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम समास को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर हिंदी व्याकरण में समास से एक भी प्रश्न आता है तो आप उसे गलत नहीं बनाकर आइएगा। और इसके बताने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में चले जाना है और आपको हिंदी व्याकरण के समास के एक एक प्रश्न को, चाहे वह टॉप लेवल का हो या बहुत बड़े लेवल का हो, आपको सॉल्व करना है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समास को बताने का प्रयास करते हैं। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ कहने का अर्थ है शब्द से पता चलता है कि इसका जो है ना छोटा रूप होता है। किसी भी बड़े बड़े शब्द को आप छोटा रूप में व्यक्त कीजिएगा, वो भी समास की मदद से। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समास का यहाँ पर देखिए दो नाम है, समासिक पद और समस्त पद कहते हैं। यहाँ पर आपको एक एक वर्ड को समझना। देखिए यहाँ पर शब्द है, शब्द तो वर्डों के समूह से बनते हैं, लेकिन एक पद है। देखिए पद अलग होता है। अगर शब्द के पहले अगर आप विभक्ति चिन्ह लगा दीजिएगा तो वह पद होगा। जैसे यहाँ पर घर, घर के आगे के लिए क्या है? संप्रदान में होता है के लिए, तो के लिए जो है वह विभक्ति चिन्ह है। तो शब्द के आगे अगर विभक्ति चिन्ह लग जाएगा तो वह पद कहलाएगा। तो समास किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पद या शब्द अपने बीच के विभक्ति, जैसे के लिए जो है ये बीच की विभक्ति को लोप कर देगा, अर्थात उसको समाप्त करके जो छोटा रूप में बनेगा उसी को समास कहेंगे या उसी को समासिक शब्द या समस्त पद कहेंगे। जैसे रसोई के लिए घर, शब्दों में के लिए जो है वह विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द रसोई घर बनता है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि रसोई के लिए घर, देखिए कितना बड़ा शब्द है और इसका जो समास करने पर यह छोटा शब्द बनता है रसोई घर, जो कि एक समासिक शब्द है, समस्त पद है, समास है। आशा करते हैं आपको समास का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि समास क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह का लोप करके एक छोटा शब्द के रूप में परिणत हो जाते हैं, जिसे समास कहते हैं। अब उसके बाद आता है समास विग्रह। तो किसी समस्त पद या समासिक पद को उसके विभिन्न पदों में विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है क्या कि समास में जो भी समासिक पद है, समास है, समस्त पद है, उनको आप विभिन्न पदों में विभक्ति के साथ अगर पृथक कर देते हैं तो वह समास का विग्रह कहलाएगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या है? तो यह समास है, समासिक पद है, समस्त पद है। इसको विभक्ति के साथ, तो विद्या के लिए आलय, यहाँ पर विद्या और आलय दो शब्द है और के लिए जो है वह विभक्ति चिन्ह है। तो विद्यालय के लिए घर विद्यालय कहलाता है। विद्यालय के लिए आलय, आलय मतलब होता है घर, विद्या के लिए आलय विद्यालय कहलाता है। माता पिता, माता और पिता, यहाँ पर और के लिए जो है ना यह विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह के साथ आप जो है समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं, अर्थात उसको तोड़ रहे हैं। जैसे संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद मतलब होता है संधि को तोड़ तोड़ कर अलग अलग लिखना, उसी तरह से समास को तोड़ तोड़ कर अलग अलग लिखना उसके विभक्ति चिन्ह के साथ, तो वह क्या कहलाएगा? समास विग्रह। अब चलते हैं समास के प्रकार पर। समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के 6 प्रकार हैं। और ऊपर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि समास जो है कहेगा कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह का लोप करके डैश बनाते हैं तो समास बनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके 6 प्रकार हो गए। कौन कौन है? तो पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास,
दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास, और पांचवा है द्विगुणी समास एंड कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए बारी बारी से सभी को पढ़ लेते हैं। अब है पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए इसमें हम सभी को पॉइंट बाय पॉइंट करके आपके लिए बताएं ताकि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन जो है ना फंसेंगे नहीं आप। तो अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास में पढ़ाया 3-4 पॉइंट लिखे हैं जो आपको शब्द में देखना है। जैसे इसमें पहला पद प्रधान होगा, पहला पद या पूरा पद अव्यय होगा। तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय एक प्रकार के शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। इसमें जो है आप सोचते होंगे कि वो शब्द जो लिंग वचन कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो एक उदाहरण देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, यथाशक्ति। उदाहरण है यथाशक्ति। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यथा लेना है। यथा शब्द में क्या लिंग से कोई फर्क पड़ेगा? वचन से फर्क पड़ेगा कि या एक वचन है या द्विवचन है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या या कौन सा काल है आपको पता चलता है, या कौन सा समय हो यथा? तो नहीं पता चलता है। इसमें जो है ना लिंग वचन कारक कर्ता के अनुसार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वह अव्यय कहलाता है। और अव्ययी भाव समास में इसका पहला पद अव्यय होता है या पूरा पद ही अव्यय होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एक ही शब्द 2 बार आएगा, जैसे रातों रात, दिनों दिन। तो रातों के बाद रात ही आया है, दिनों के बाद दिन ही आया है, तो उसमें भी आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। और संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद, यहाँ पर उपसर्ग आ गया, उपसर्ग को वही बता देते हैं आपको। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग की तरह भी इसमें लगेगा। जैसे यथाशक्ति, यथा जो है ना वह उपसर्ग है जो शक्ति के पहले लग गया है और उसके अर्थ को बदल दिया है। तो यहाँ पर उदाहरण भी है बहुत सारा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथा कर्म, यथा, ये सब यथा जो आपको देख रहे हैं ये अव्यय है, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। यथा कर्म मतलब कर्म के अनुसार, हिंदी भी याद रखना आपको। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा स्वर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन, दिन दिन 2 बार आ गया। प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रति एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे देखिए यहाँ पर जो भी देख रहे हैं प्रति, प्रत्यक, यथा, ये सभी जो है ना ये अव्यय हैं। वह किसी शब्द के पहले लग गया है, वह अव्यय लग जाएगा तो इसका पहला पद प्रधान होगा और यह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे घर घर, उदाहरण यहाँ पर हम बहुत सारे लिए हैं ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। जैसे घर घर है, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। हाथों हाथ, यहाँ देखिए दोनों शब्द का पुनरावृत्ति हो गया तो वह भी अव्ययी भाव समास होगा। एक हाथ से दूसरे हाथ तक, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, ठीक बीच में, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति वाला भी उदाहरण मिल गया है आपको। आमरण, मरने तक, आ जो है वह अव्यय है। आ समुद्र, आ जो है अव्यय है तो समुद्र पर्यंत। भर पेट, पेट भर के। फिर है अनुकूल, जैसा कूल है वैसा, जैसा कूल है वैसा। याव जीवनम, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बायकायदा, बायकायदा मतलब कायदे के अनुसार। और यहाँ पर एक दो है ना, यहाँ पर आपको बतलाना चाहेंगे जैसे रातों रात है तो इसके बीच आप योजक चिन्ह देख रहे हैं, और योजक चिन्ह देखकर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यह द्विगुणी समास है, जो द्वंद्व समास है, सॉरी द्वंद्व समास है। चिन्ह देख लिए कि ये योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास है, लेकिन यहाँ तो अव्ययी भाव समास हो गया। कॉन्सेप्ट छुपा है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ये अव्ययी भाव समास है और कैसे वो
द्वंद्व समास होते हैं। इसमें देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन उसमें क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके कहने का क्या अर्थ है? तो इसका जो दूसरा पद होगा, देखिए शब्द जो है ना वह दो से अधिक पदों से मिलकर बनाता है समास, तो दूसरा पद इसका प्रधान होगा। ये भी पूछा जाता है कि किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। और उसी के अनुसार जो है ना लिंग होगा, वचन होगा, और इसका विग्रह करने पर कर्ता संबोधन की विभक्तियां, कर्ता संबोधन की जैसे ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्ति के अनुसार ही इसके उपभेद भी हैं। देखिए तत्पुरुष समास के उपभेद भी हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ने, हे, ओ और अरे, अर्थात कर्ता और संबोधन विभक्ति को छोड़कर इसमें सभी विभक्ति होते हैं। जैसे करण हो गया, कर्म हो गया, संप्रदान हो गया, संबंध हो गया, ये संबंध कारक जितने भी हैं सिर्फ कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक का तत्पुरुष समास होता है, अर्थात इसके भी भेद हैं। तो कौन कौन से भेद हैं? तो पहले होगा कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म में तो को आता है तो को होगा इसमें। तो वैसा तत्पुरुष समास जो को से जुड़ा होगा, कर्म तत्पुरुष से जुड़ा होगा, उसमें हम आपको को दिखाई देगा। जैसे कौन दिखाई देगा? जैसे कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण नेत्र, कृष्णार्पण, तो इसमें को शब्द दिखाई दे रहा है, आपको भी लगेगा कृष्णार्पण, तो इसका समास विग्रह करना क्या होगा? तो कृष्ण को अर्पण। अगर इसमें तत्पुरुष भी दिया रहेगा ऑप्शन में तो आपको तत्पुरुष लगा देना है, क्योंकि जो कर्म तत्पुरुष है यह तत्पुरुष का ही एक प्रकार है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसमें को लगा रहेगा। आपको को विभक्ति चिन्ह, जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह लुप्त हुआ रहेगा वह कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे सुखद, सुखद हो जाएगा क्या? नेत्रों को सुखद, सुखद का होगा नेत्रों को सुखद, को आ गया। फिर है वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाले को जेब कतरा कहते हैं। जो आपके पॉकेट से रुपया जो निकाल लेता है जेब को कतर कर, उसी को जेब कतरा कहते हैं, अर्थात जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पर ही को आ गया, तो यह कर्म तत्पुरुष। प्राप्तोदक, उदक से, उदक को प्राप्त, तो इसमें को आ गया तो वह कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा है करण तत्पुरुष, से या के द्वारा जब भी आपको समास विग्रह करने पर पता चलेगा तो वह करण तत्पुरुष होगा, या हालांकि तत्पुरुष भी इसे बोल सकते हैं क्योंकि तत्पुरुष के ही उपभेद हैं। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा जो है ना प्रदान किया गया, के द्वारा प्रदान किया गया, देखिए के द्वारा भी आ गया तो कौन सा पुरुष होगा? करण तत्पुरुष। हस्तलिखित, हस्त, हस्त मतलब होता है हाथ, हाथ से लिखित को ही हस्तलिखित कहते हैं। से आ गया, से ज्यों मिला, तत्पुरुष समास। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष। दयार्द, दया से आर्द्र, से आ गया तो इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। रत्न जरित, रत्नों से जरित, रत्न से है ना वह जरित है, मतलब जो सोना चांदी होता है, हीरा मोती, वह रत्न होता है, उससे वह जरित है, तो से आ गया तो इसमें करण तत्पुरुष होगा। फिर है संप्रदान तत्पुरुष के लिए, इसमें क्या आएगा? संप्रदान के लिए आप क्या पढ़ते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से में पृथक का बोध होता है, तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष में भी के लिए आएगा। हवन सामग्री, हवन के लिए ही सामग्री होगा तो वह संप्रदान तत्पुरुष होगा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, जिसमें विद्या का घर हो, विद्या के लिए घर जो बनाया जाता है वह विद्यालय कहलाता है, के लिए तो संप्रदान तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा ही गुरु दक्षिणा कहलाता है। बलि पशु, बलि के लिए पशु के लिए जो आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष। अगर आप कर्ता का, अगर कारक का आपको थोड़ा भी ज्ञान है तो ये सभी हवा में है, हवा में आप गोली मारिए। फिर है अपादान तत्पुरुष, से पृथक, इसमें अलगाव का बोध होता है। वैसे कारक क्या होते हैं? अपादान कारक, वैसा कारक जिसमें
जिसमें अलगाव का बोध होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदच्युत, पद से च्युत, और मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, इसमें देखिए अलगाव का बोध है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। और देखिए करण में जो है ना से ही होता है, लेकिन उसमें जो है ना जुड़ाव का बोध होता है। जैसे वह कलम से लिखता है तो कलम से लिखता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें अलगाव हो रहा है से, देखिए पेड़ से पत्ते गिरते, इसमें भी से आ गया, लेकिन वह अपादान कारक होता है। अगर कहेंगे कलम से लिखते हैं हम, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा करण तत्पुरुष, क्योंकि उसमें जुड़ाव का बोध है, आधार का बोध हो रहा है। और चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देश निकाला, देश से निकाला एक उदाहरण हो गया। फिर है संबंध तत्पुरुष। इसके बाद एक और होगा इसका प्रकार, जिसमें का, के, की, संप्रदान कारक में, संबंध कारक में क्या होता है, का, के, की। तो संबंध तत्पुरुष में वैसा तत्पुरुष होना चाहिए जिसका समास विग्रह करने पर का, के, की होगा और जिसका प्रथम पद पर दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राजा की माता, अमूचूर, आम का चूर्ण, रामचरित्र, राम का चरित्र। ये भी आप सुने होंगे कि रामचरित्र मानस की रचना तुलसीदास ने कर डाली। तो रामचरित्र का, राम का चरित्र, उसमें वर्णन है। तो का, के, की भी जब आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो वह आपको यहाँ पर संबंध तत्पुरुष लगाना है। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक में पर होता है, में, पे या पर। तो वैसा तत्पुरुष होना चाहिए जिसका समास विग्रह करने पर में, पे या पर पता चले तो उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसे तत्पुरुष भी कह सकते हैं। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घृतान्न, घी में पका अन्न जो होता है, कवि पुगम, कवियों में श्रेष्ठ। उसके बाद तीसरा है द्वंद्व समास। इसके बाद आपको 3 और पढ़ना पड़ेगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद पराया एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं होते हैं लेकिन विलोम होते हैं। आ गया वही योजक चिन्ह वाला। तो द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह तो दो शब्दों के बीच लगा ही होगा, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होगा। क्या होगा कि जो पहला शब्द है वह दूसरे शब्द का विलोम होगा, उल्टा होगा। जैसे माता का उल्टा पिता, भाई का बहन, दाल का भात, ये सभी हो जाते हैं तो ये सभी विलोम हो गया। और योजक चिन्ह तो आपको लगा हुआ दिखेगा तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। और इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप के उल्टा क्या होगा, पुण्य। तो पाप या पुण्य या पाप और पुण्य, इसमें उल्टा का बोध होगा, विलोम का। अन्न जल, अन्न के साथ जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल फूल नहीं कहते हैं, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, लोटा डोरी, ये सभी जो है ना द्वंद्व समास हैं। उदाहरण का यहाँ पर बौछार है, आपको सिर्फ देखना है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया, नील लोहित, नीला और लोहित लाल, धर्माधर्म, धर्म और या अधर्म, सुरासुर, सूर्यासुर, सुर और असुर, सुरासुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, यथाप्यस, यस या अपयस। देखिए सुरासुर, सुर और असुर, सुर देवता को कहा गया है और असुर दानव को कहा गया है। जिससे देवता और बीच में कॉमन योजक चिन्ह लगा कर देगा दानव, यह कौन सा है, तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि देवता का उल्टा विलोम जो है वह दानव होता है। देख लीजिए उल्टा का इसमें प्रयोग बहुत देखना है आपको, उल्टा का। फिर है शीतातप, शीत और आतप, शीत मतलब ठंडा, शीतल, अताप मतलब गर्मी। शास्त्रार्थ, शस्त्र और अस्त्र, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं।
तो बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद नहीं प्रधान होगा। इस तरह से पूछा जाएगा कि वह कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की कोई भी अपेक्षा नहीं होगा, लेकिन अन्य अर्थ की इसका जो प्रधानता होगी। जिससे हम यहाँ पर कोई उदाहरण ले लेते हैं। गजानन, गज जोड़ आनन, जिसका वह गणेश, अर्थात जिसका जो गज है, जिसका सिर है, आनन मतलब होता है सिर, जिसका सिर हाथी का है उसे गणेश कहते हैं। तो गज जोड़ गजानन, गजानन से आपको किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन गणेश इसका अर्थ होता है गणेश, गणेश, तो दूसरे अर्थ की जो है इसमें प्रधानता है। किसी दूसरे शब्द का बोध होगा, रहेगा कोई शब्द, उससे दूसरे शब्द का बोध होगा, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। इसका विग्रह करने पर वाला है या जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह इत्यादि का कहेगा। जिसका तीन नेत्र हो, त्रिनेत्र, यह कौन है? बहुव्रीहि समास। जिसका तीन नेत्र हो, त्रिनेत्र, जो त्रिनेत्र है वह बहुव्रीहि समास है। त्रिनेत्र से किसी भी शब्द इसमें प्रधान नहीं है, लेकिन त्रिनेत्र से जो शब्द का अर्थ पता चलता है शिव होता है, शिव अर्थ की प्रधानता होती है। तीन नेत्र हैं जिसके आ गया तो वह बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, वह विष्णु, चतुर्भुज। सदानन, सठ अर्थात छह आनन, जिसके वह कार्तिक के पास 6 आनन हैं, तो वह सदानन कहलाते हैं। दशानन, 10 आनन हैं जिसके वह रावण, 10 आनन हैं जिसके वह कौन है? तो रावण है। रावण के पास 10 सर है, कार्तिकेय के पास 6 है, विष्णु के पास 4 भुजाएं हैं, हाथ हैं। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो कृष्ण। देखिए इसमें घन जैसा श्याम है जो कौन है? तो विष्णु। देखिए इसमें अनेकों शब्दों का एक शब्द भी हो रहा है, तो वह भी बहुव्रीहि समास में आएगा। जैसे पीताम्बर, पीत अंबर है जिसका पीत अंबर है वह विष्णु है। चंद्रचूड़ पर है जिसको। फिर है गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले को गिरिधर कहा जाता है। चंद्रचूड़ है जिसके, उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जैसे मुरारी, मुर का आरी है जो, उसी को मुरारी कहा जाता है। आशुतोष, आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो, उसी को आशुतोष कहते हैं। इसमें देखिए आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, तो इसमें उससे कोई अर्थ का बोध नहीं होता, लेकिन आशुतोष कहने से पूरा अर्थ व्यक्त होता है। और नील लोहित, नीला है लहू जिसका, नील लोहित होता है। वर्ज पानी, वर्ज है पानी में जिसके, वह वर्ज पानी है। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसका, वह सुग्रीव है। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो, उसी को मधुसूदन कहा जाता है। फिर है अजानु बाहु, जानुओं, घुटनों, जानुओं का मतलब घुटनों तथा बाहुओं हैं जिसके, वह अजानु बाहु हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, नीलकंठ। महादेव, देवताओं में महान है जो, महादेव। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसका। कनकटा, कटे हुए कान है जिसका, कनकटा। जल में जन्मने वाला जो, वह कमल है, उसी को जलज कहा जाता है। वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, वाल्मीकि। दिगंबर, दिशाओं ही है जिसका अंबर ऐसा, दिगंबर। कुशार्ग बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसका,
जिसका इसमें बोध हो रहा है, जो का बोध हो रहा है, जिसका बोध हो रहा है, जिसकी बोध हो रहा है, तो वह सभी जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। जितेंद्रिया, जीत ली है इंद्रियों जिसने, वह चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो चंद्रमुखी। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तकें है जो अष्टाध्यायी। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण करने के पश्चात आप धन्य धन्य हो गए होंगे। अब चलिए द्विगीय समास की ओर चलते हैं, प्रवेश करते हैं। द्विगीय समास, तो द्विगीय समास में पढ़ाया पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी परम पद, देखिए पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, अर्थात अंतिम पद भी संख्यावाचक हो जाएगा कभी कभी, एक दो केस में, लेकिन जो उसका पहला पद है वह निश्चित रूप से संख्यावाचक होगा, तो वह द्विगीय समास होगा। यहाँ पर संख्यावाचक एक शब्द आ गया है, तो संख्यावाचक का क्या मतलब होता है? जिससे संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक शब्द कहेंगे। जैसे दो राह, दो रास्तों का समूह को दो राह कहते हैं, चौराहा कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज। तो इसमें तीन हो गया, दो हो गया, षडभुजा छः भुजा हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये सभी संख्या है, तो वह द्विगीय समास होंगे। द्विगीय समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है। ये देखिए जो है प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराएगा। जैसे त्रिभुज, तीन जो है ना वह भुजाओं की समूह का बोध करा रहा है, भुजाओं की समूह का, तो वह द्विगीय समास होगा। लेकिन जो बहुव्रीहि समास था उसमें अर्थ का बोध नहीं कराता था, वह किसी अन्य अर्थ को बोध कराता था जिससे वह मिलकर बना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, समूह का बोध होगा। जैसे दो राह, दो राहों का समाहार दो राह कहलाएगा। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समूह। त्रिलोक या त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। संकलन त्राय, तीन का समाहार। तो यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, दो राह, पक्ष है, संप्रदाय है, त्रिभुज है, त्रिलोक है, त्रिरत्न है, त्रि मतलब तीन, ये सभी जो आ गया सब संख्यावाचक, तो वह जो है द्विगीय समास होंगे। उसके बाद ये कुछ उदाहरण हैं। भुवनत्राय, तीन भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार भुवनत्राय कहलाता है। इसमें देखिए दूसरा पद जो है ना वह संख्यावाचक है, तो वो भी द्विगीय समास होगा। जैसे चौमासा या चतुर्मासा, चार मासों अर्थात महीनों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। इसमें पंच पंच पंच, चतुर चतुर, चौमासा, ये सभी संख्यावाचक वर्ड हैं। षडभुज, छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह, सप्त अहो अर्थात 7 दिनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्तशती, 7 शतकों का समाहार। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। आठ सिद्धि, अष्ट अष्ट मतलब आठ सिद्धि, 8 सिद्धुओं का समाहार। सिद्धि मतलब होता है एक खुशी होता है, आठों सिद्धि नवोनिधि। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। यहाँ पर 9 मतलब क्या होगा? संख्यावाचक, तो नव हो गया संख्यावाचक, बात द्विगीय समास होगा। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। शतक, 100 का समाहार। शताब्दी, शतसी अर्थात 100 वर्षों का जो होता है समाहार, उसी को शताब्दी कहते हैं। शताब्दी मतलब हो जाएगा 100 साल का, 100 का हो जाएगा समाहार तो वह शतक होता है, और 100 सालों का होता है वह शताब्दी होता है। नेक्स्ट है क्रमधारय समास। तो क्रमधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। यहाँ पर विशेषण शब्द आ गया, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे में उदाहरण दे देते हैं आपको यहाँ पर।
जिससे हो गया कुपुत्र, कुपुत्र हो गया इससे। कुपुत्र का क्या अर्थ होता है? कुपुत्र का अर्थ होता है खराब पुत्र, जो अच्छा पुत्र नहीं होता है, कुत्सित पुत्र होता है। तो कु जो यहाँ पर देख रहे हैं शब्द कुत्सित, वह विशेषण है जो बता रहा है कि पुत्र कैसा है। तो पुत्र जो है वह संज्ञा हो गया, तो संज्ञा का विशेषता बता रहा है कि वह पुत्र खराब पुत्र है, तो वह कुत्सित पुत्र है, तो वह विशेषण हो जाएगा। दूसरा पद विशेष्य है। विशेष कहने का अर्थ है, दूसरा शब्द है विशेष। तो विशेष क्या है? तो विशेषण का जो विशेषता बतलाएगा उसी को विशेष कहते हैं। तो इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है तथा विग्रह करने पर आपको रूपी शब्द प्रयुक्त हुआ दिखाई देगा। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। नीलकमल, नीला जो कमल, नीला है जो कमल उसे नील कमल कहते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष उसी को महान पुरुष कहते हैं। देखिए यहाँ पर उपमा और उपमेय है, तो उपमा उपमेय में जो क्या होता है, एक पद से उपमा से उपमेय की विशेषता बतलाया जाएगा। जैसे पुरुष है तो महान, पुरुष क्या तो महान है, तो इसमें उपमा उपमेय बताता है एक शब्द की दूसरे शब्द का विशेषता। उपमा जो किसी शब्द रहेगा तो उसका विशेषता जो बतलाएगा वह उपमान होगा। और घनश्याम, घन जैसा श्याम, कृष्ण जो होता है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर, नर मतलब मनुष्य होता है। फिर है अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का या लाल रंग का जो होता है ना अंबर, उसी को रक्तांबर कहा जाता है। कुमति, कुत्सित है जो मति अर्थात खराब बुद्धि। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, खराब पुत्र। दुष्कर्म, दुष्सित है जो कर्म, खराब है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा, चरम सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण या काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो है बुद्धि। जैसे शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नील है, नीला है जो उत्पल। मृगनयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजश्री, जो राजा भी है और ऋषि भी। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। इसमें एक शब्द जो है वह दूसरे शब्द की विशेषता बतला रहा है और इसका पहला पद जो है विशेषण है, तो इसलिए यह क्रमधारय समास होंगे। जो है वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भव सागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। रूपी शब्द भी यहाँ पर देखने को आपको मिल गया है बहुत में। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो इस तरह से आपका समास यहाँ पर समाप्त होता है। और आपको अब एक काम करना है कि आपको कोई भी पेपर उठा लेना है, क्वेश्चन पेपर हो या गाइड हो, उसमें आपको समास हिंदी व्याकरण के टॉपिक को उठा लेना है और क्वेश्चन को आपको करना है। इसको 2 बार 3 बार समझ के लेने के बाद आपको क्वेश्चन करना है और आपको सभी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इस तरह से हम आपको बताए हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में बस ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे